किसकी अच्छी आ रही है? चलो चलो चलो।
बस 2 मिनट रुक जाइए बच्चों, मैं आ रही हूँ। डॉक्यूमेंट्स में भेज दिया है, ठीक है, और नंबर सेव कर लेना। जी थैंक यू सर। और पैसे लगेंगे इसके ध्यान रखना। नहीं हाँ बहुत मजा किसी ने नहीं बोला। भेज दिया आपने? हो गया, मिलने से नहीं पैसे, हो गया खत्म। अभी गई नहीं है देखो। अरे मिलेंगे पैसे, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं कहा हूँ? नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ सही बात है, और आज हम पढ़ेंगे टेम्पल, ठीक है? हाँ जी, तो भारत और बिहार के हमारे जितने भी स्पेसिफिक टेम्पल हैं उनको हम एक छोटी सी क्लास में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, आपको बताएंगे। एक तो हमारा बोर्ड एकदम अलग से दिक्कत करता हुआ सामने आता है। हाँ, जब तक इसको पढ़ो तुरंत एकदम चलो तो पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए आज ना हम लोग का टॉपिक है मंदिर का। तो मंदिर के पहले हम टॉपिक थ्योरी क्लास खत्म कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगी। और इस बार मुझे जानबूझ के याद दिलाना कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देने हैं, क्योंकि आज मैं इसमें लगाना भूल गई हूँ और लास्ट टाइम भी शायद यही हुआ था, इससे थोड़ा सा परेशान होने वाली बात होगी। बट मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पक्का दे दूंगी, अपलोड कर दूंगी इसको, इस पीडीएफ के साथ ही अपलोड कर दूंगी, ठीक है? तो देखिए पहला मंदिर है आपका, हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन आपका श्री पटना साहिब मंदिर, ठीक है? हाँ जी, है ना? पहला क्वेश्चन चेंज क्यों किया? नहीं ना, ये हमारी वर्दी है, हम इसे बहुत पसंद करते हैं और जब भी पढ़ाते हैं तो ये पहनते हैं, इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ, तो अगर बात करें श्री पटना साहिब मंदिर की, पटना साहिब मंदिर की बात करें तो ये राजधानी पटना में ही स्थित है, ठीक है? राजधानी पटना में ही स्थित है। और पटना साहिब मंदिर सिख आस्था पर जुड़ा हुआ, मतलब कि ये आपके एक तरीके से गुरुद्वारा है, ठीक है? गुरुद्वारा है, पटना साहिब मंदिर के नाम से जाना जाता है, एक तरीके से गुरुद्वारा है, सिख समुदाय को समर्पित है पूरा मंदिर। इसके अलावा यहाँ के सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान इसे माना जाता है, और गुरुद्वारा महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा बनवाया गया था, जो कि स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना माना जाता है। तो यहाँ पर इसको जरूर जरूर ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पटना साहिब मंदिर, ठीक है, पटना साहिब मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना होगा कि पटना साहिब मंदिर पड़ता है आपके पटना में, ठीक है? पटना में। अब इसका आंसर देना बड़ा आसान होगा, बट क्या करें। इसके अलावा दूसरे अगर मंदिर की बात करें तो दूसरा आपका महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महाबोधि मंदिर ये बोध गया में स्थित है, ठीक है? बोध गया में, और ये विश्व के मशहूर मंदिरों में से एक है। इसके अलावा महाबोधि मंदिर किस देवता को समर्पित है? क्योंकि मंदिर से 2 ही 3 टाइप के क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है? 2 ही 3 टाइप के क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है मंदिर से हमेशा, पहला क्वेश्चन होता है कि जो मंदिर है ये कहाँ पर है, मतलब कि पहले स्थान पूछेगा, ठीक है? नॉर्मल क्वेश्चन रहता है स्थान का। दूसरा क्वेश्चन होगा कि वो पूछ लेगा कि किस देवता को समर्पित है, ठीक है? किस देवता को समर्पित है। और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, जब उसे टफ करना होगा कि क्वेश्चन बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो, गलत करे आंसर, तो फिर पूछेगा कि इसकी स्थापना किसने की थी या फिर बनवाया किसने था। तो ये तीन ही टाइप के क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं, और वो मंदिरों के ऊपर डिपेंड करता है कि मंदिर कितना स्पेशल है ना? ऐसे चैट क्यों ऑन कर दे?
ऑब्जेक्टिव होगा, रुक जाइए। ठीक है नीतीश, हम बात करेंगे, ठीक है? साइंस की भी क्लास है? हे! मत मारो मुहूर्त। देखो, मैं एक छोटी-सी बात कहूँगी। अगर इस क्लास की अगर बात करें, तो 1 से 2 नंबर आएँगे आपके, ठीक है? तो जो बच्चे चाहते हैं, तो वो बच्चे इस क्लास में रह सकते हैं। जो बच्चे साइंस पढ़ना चाहते हैं, बिना कुछ सोचे चले जाइए। वहाँ पे भी सर थोड़ा-सा समझा कर के ही पढ़ाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है अच्छा ही होगा। तो आप निश्चिंत होके चले जाइए, आपकी क्लास रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी। आप बाद में भी इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है? तो मैं नहीं रोकूँगी, आप रुकें। क्योंकि वो आपके ऊपर है। मेरे कहने से भी नहीं रुकेंगे और मेरे बोलने के बाद भी चले जाएँगे। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर जाना चाहते हैं तो निश्चिंत होके जाइए, आपको क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगी। ठीक है? ओके। मैम सिलेक्शन लेके भागते-भागते बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल ज़रूर आना। ठीक है? हाँ जी। चलो, तो हम कहाँ पे थे? हम थे आपके कहाँ पे? हम थे आपके क्या कहते हैं महाबोधि मंदिर में। महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? तो महाबोधि मंदिर पड़ता है आपके बिहार में, ठीक है? आपके बिहार में। लाल कृष्ण आडवाणी जी को वो मिला है ना भारत रत्न। तो भारत रत्न को लेकर के इसको भेजना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। अगर नहीं भेजेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो ससुर के नाती भेजते कैसे हैं? हमको कुछ नहीं आता। हाँ, भेजती बहुत इंटेलिजेंट है। हुँ, तो ये हो गया? हुँ, चैट-वैट ओपन नहीं करेंगे, तुम लोग खाली बकवास मारते हो उसमें, है ना? एक-दूसरे से बतियाते रहते हो, इधर-उधर करते रहते हो। चैट ओपन नहीं करेंगे किसी का, ठीक है? हाँ जी। तो महाबोधि मंदिर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ पर है? तो बोध गया में पड़ता है, बिहार के बोध गया में है और बिहार में स्थित है। किस देवता को समर्पित है? तो ये समर्पित है आपके महात्मा बुद्ध को, ठीक है? महात्मा बुद्ध को, इसको ध्यान रखिएगा और यही कारण है कि बोध गया सबसे ज़्यादा पर्यटन का केंद्र माना जाता था। लेकिन इस बार हमारे हमारे बिहार में जो सबसे ज़्यादा पर्यटन है, वो कहाँ पर है? तो देखा गया है आपके दरभंगा में नहीं, राजगीर में, ठीक है? आपके राजगीर में सबसे ज़्यादा पर्यटन देखे गए, उसके बाद आपका बोधगया और पटना स्थित है, ठीक है? इसको ध्यान रखना। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपका जानकी मंदिर, जानकी मंदिर। तो जानकी हम किसे कहते थे? जानकी कहते थे माता सीता को, है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है। जानकी हम किसे कहते थे? माता सीता को। तो सीतामढ़ी जिले, ठीक है? कहाँ पर? सीतामढ़ी जिले में स्थित जानकी मंदिर माता सीता की जन्मस्थली मानी जाती है और नवरात्रि में रामनवमी त्योहार के दौरान हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, ठीक है? यहाँ पर लोग आते हैं। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जानकी मंदिर कहाँ पर है? माता सीता को समर्पित है और ये सीतामढ़ी जिले में पड़ता है, ठीक है? सीतामढ़ी जिले में पड़ता है। अब ये मत पूछ लेना कि सीतामढ़ी कहाँ पे है? अच्छा, आप घूम के आए हैं? आपके घर के पास में? बहुत अच्छी बात है। आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपका कि मंगला गौरी मंदिर, ठीक है? मंगला गौरी मंदिर। मंगला गौरी मंदिर कहाँ पर है? ठीक है? हाँ जी। अब यहाँ पे मंगला गौरी मंदिर, गौरी और गया, ठीक है? गौरी और गया, तो दोनों को याद करना बड़ा आसान सा हो जाएगा। तो मंगला गौरी गया में स्थित है, ठीक है? मंगला गौरी मंदिर कहाँ पे है? तो बिहार के गया में स्थित है, ठीक है? और ये माता क्या कहते हैं माँ दुर्गा को समर्पित है पूरा मंदिर। एक तरीके से माता की पूजा होती है यहाँ पे, उन्हीं के एक रूप है, अलग तरीके से देखें तो। तो यहाँ पर मंगला गौरी मंदिर है, आपके गया में स्थित है। 18 शक्तिपीठों में से एक इसे माना जाता है और यहाँ पर अगर बात करें तो माता सती, ठीक है? माता सती वो थी भगवान शिव की, ठीक है? भगवान शिव की मतलब पार्वती माता का पहला अवतार माना जाता है माता सती को, ठीक है? तो माता सती जब उन्होंने अपने आप को आत्मदाह किया था, ठीक है? मतलब कि वो हवन हवन कुंड जो होता है, उसमें जाकर के कूद गई थी। उसके बाद उनका शरीर पूरा जल गया था। तो फिर उनके शरीर को भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनके छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए थे क्योंकि शंकर जी बहुत ज़्यादा शोक पे जा रहे थे और भगवान शंकर
अपने रौद्र रूप में आकर के तांडव करना शुरू कर दिए थे, जिसके कारण धरती खत्म होने वाली थी। तो उस चीज को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ठीक है, हाँ जी। तो इनका एक माता सती का शरीर का एक अंग यहाँ पर आकर के गिरा था और इसी कारण से यहाँ पर इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, ये रही बात। मैम 20 क्लास मिस हो गया है, पूरा कैसे करूंगा? उसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि डेली ना एक टाइम डिसाइड कर लो, लेकिन टाइम आप जो डिसाइड करेंगे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। जिनकी भी क्लास छूटी है, टाइम मैनेज करके थोड़ा सा टाइम निकालना और हर दिन 1 से 2 वीडियो देखते जाओ, हो जाएगा। इकट्ठा खत्म करने की कोशिश मत करना, नहीं तो सिर्फ वीडियो कंप्लीट होंगे, आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना, थोड़ा थोड़ा। इसीलिए 1 घंटे की क्लास डेली होती है आपकी। हर दिन चाहे तो 4-5 घंटे 7 घंटे इकट्ठा पढ़ा दे, 3 दिन में पूरा क्लास खत्म, लेकिन नहीं ना। इसीलिए हर दिन 1 घंटे की क्लास होती है कि आपके ऊपर प्रेशर ना है। तो अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना, एक एक करके 2-2 करके वीडियो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल मुहूर्त बात करेंगे। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका विष्णुपद मंदिर। ठीक है, विष्णुपद मंदिर ये भी कहाँ पर स्थित है? तो आपका जहां पर आपके मंगला गौरी मंदिर स्थित था, वहीं पर आपका विष्णुपद मंदिर स्थित है। कहाँ पर? तो बिहार के गया में। ठीक है, बिहार के गया में। और बिहार के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक ये माना जाता है, विष्णुपद मंदिर। और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसे समर्पित है? भगवान विष्णु को। मैंने कहा ना कि कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 3 टाइप के। कहाँ पर है, किसे समर्पित है, निर्माण किसने किया था। ठीक है, तो निर्माण तो इतना नहीं पूछता है, बट कहाँ पर है, किसे समर्पित है, जरूर पूछता है। ठीक है, तो विष्णुपद मंदिर गया में है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और यहाँ पर जो पिंडों का दान करते हैं ना, मतलब पिंड दान जो करते हैं, मरने के बाद की जो प्रोसेस एक आत्मा को शांत करने के लिए किया जाता है, तो पिंड दान वगैरह की सारी प्रोसेस यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, गया में। और गया भी लोग इसीलिए भी जाते हैं ना, जहाँ पे सारी चीजें प्रोसेस वगैरह होती हैं। आई डोंट नो, मैं अभी तक गई नहीं हूँ तो मुझे आइडिया भी नहीं है, बट सुना है मैंने ऐसा। ठीक है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपका पट्टन देवी मंदिर। ठीक है, पट्टन देवी मंदिर ये कहाँ पर है? हाँ, एक बैच नहीं है, लेकिन ऐसा होता है ना कि मतलब चाहे तो ऐसा कर दें, है ना? वो चाहने के ऊपर रहेगा कि हर एक बैच को 3-3 घंटे एक दिन में दे दें, चौथे दिन सारा कंप्लीट खत्म, ऐसा भी हो जाएगा। ये टाइम ठीक है। एक बात बताएं, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ रखी हैं, उनमें से एक ये भी है कि मैंने बहुत रेयर ही मंदिर हैं अभी, अगर देखा जाए तो 2015 के बाद से 2025 चल रहा है, 2024 चल रहा है, मैंने रेयर ही मंदिर गए, मतलब मेरा रेयर ही मंदिर जाना होगा। मैंने पूजा पाठ वगैरह सब छोड़ रखा था, बट फिर भी अपने आप से थोड़ा सा वो डील किए हम और जाना थोड़ा शुरू किए। नहीं तो पूजा वूजा ये सब कुछ बंद हो चुकी थी, लेकिन फिर समझाया गया हमको ऐसे ना करो, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर जाना शुरू किए थे। तो आज भी बहुत रेयर ऐसे मंदिर है जहाँ पे हम गए होंगे, नहीं तो नहीं जाते हैं। ठीक है, बाकी हमारे घर में बहुत तेज पूजा पाठ होती है, हमारे घर में एकदम ब्राह्मण समाज, सुबह शाम दोपहर हर टाइम पूजा करते हैं, है ना। तो पट्टन देवी मंदिर की बात करें, कहाँ पर है? तो पट्टन, यहाँ से पटना याद करना बड़ा आसान होगा। तो पट्टन देवी मंदिर से ये कहाँ पर है? तो पटना में है। माता रानी को समर्पित है पूरा मंदिर। इसके अलावा यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से काटी गई देवी सती की दाहिनी जांघ, ठीक है, दाहिनी जांघ यहाँ पर आके गिरी थी। तो इसका ये मतलब हुआ कि 18 शक्तिपीठों में से आपकी ये दूसरी ऐसी मंदिर है जो कि हमारे बिहार के पटना में स्थित है। ठीक है, हाँ जी। तो ये भी माता सती को समर्पित है। आप माता ही माने तो ज्यादा बेहतर होगा। कई जगह आपको दुर्गा दिख जाएगा, कई जगह पार्वती मिल जाएगा, तो आप माता कंसीडर करते हुए चले। पता नहीं पेपर में कौन सा वो दे दे, लेकिन माता को समर्पित है पूरा मंदिर। कहाँ पर है? तो पटना में स्थित है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपका जल मंदिर। ठीक है, जल मंदिर, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जल मंदिर ये कहाँ पड़ता है? हमारे बिहार के पटना में। पूरा मत लिखिए, पूरा मत लिखिए, मैं तो कहती हूँ कि ज्यादा इसमें जोर मत देना। अगर लिखना भी होगा तो ऐसे लिखना, एक छोटा सा पेपर ले लेना, छोटा सा पेपर नहीं जिसमें आप पूरे नोट्स बनाते होगे। एक काम करना, करंट अफेयर और स्टैटिक एक छोटी सी कॉपी बना लो, छोटी सी कॉपी में हर एक पेज में अलग अलग टॉपिक लिख लो,
जहां पर जो टॉपिक खत्म हो जाए वो पेज छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि जब आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती है ना कभी, तो आप उस पेज के नीचे लिख पाते हो। तो जहां पे जो टॉपिक जिस पेज में खत्म हो जाए वो पेज पूरा छोड़ देना चाहिए। अगर पूरा भर गया कोई दिक्कत नहीं, एक पेज एक्स्ट्रा छोड़ दो, लेकिन हमेशा एक टॉपिक जहां पे आप लिख लेते हो उसके बाद एक पेज छोड़ के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया पता चलते रहता है और हमें वहां पर लिखते रहना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो ऐसे ही आप एक काम करो, A4 साइज का आपका जो पेपर होगा, मतलब आपकी जो कॉपी होगी, उसमें एक सिंपल सा बॉक्स बना लो, यहाँ पर लिख लो मंदिर, ठीक है, यहाँ पर लिख लो स्थान, और यहाँ पर लिख लो देवता, ठीक है, यहाँ पर लिख लो देवता, ऐसे करके लिख लो, 3 बॉक्स बना लो, आसानी से आपको पूरा हो जाएगा। आपके पास एक पूरा चार्ट मौजूद होगा जहां पर आप हर एक मंदिर के बारे में देख पाएंगे कि कौन सा कहां पर है। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर कौन सा मंदिर है? आपका जल मंदिर है। राहुल पढ़ने आए हो, चैट करने आए हो? अगली बार हम चैट ओपन करने वाला मैसेज ना देखें, चैट ओपन कर ही लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ पहले। ठीक है, हाँ, तो जल मंदिर कहाँ पर है? ये पड़ता है हमारे बिहार के नालंदा में, ठीक है, बिहार के नालंदा में। तो बिहार के नालंदा के पावापुरी में स्थित है आपका जल मंदिर। ये किस समुदाय को समर्पित है? तो यहाँ पर आपके जैन समुदाय के लोग, ठीक है, हाँ जी, हमारे जैन कम्युनिटी के लोग आते हैं और पूजा करते हैं, ठीक है। उनकी पूजा की थोड़ी विधि अलग सी होती है, लेकिन फिर भी ये पूरा मंदिर जैन समुदाय को समर्पित है, प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में माना जाता है आपका। इसके अलावा यहाँ पर भगवान महावीर ने मतलब कि महामोक्ष की प्राप्ति की थी, इस कारण से इस मंदिर की अलग ही पहचान है, जो कि आपके जैन धर्मों से समर्पित होगी, ठीक है। एक ये मंदिर अच्छा है आपका जल मंदिर। एक ये पूछा जाता है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि हम लोग जब मंदिर की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ आपके क्या कहते हैं, भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता रानी, गणेश जी, इनको वो करते हैं, है ना, कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जैन धर्म को कंसीडर करिएगा, भगवान महावीर यहाँ पर समर्पित है पूरा मंदिर उनको। इसके अलावा एक मंदिर है जो कि दिलवाड़ा का है, ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके राजस्थान के माउंट आबू में, ठीक है, राजस्थान के माउंट आबू में। और ये भी पूरा जैन धर्म को समर्पित है मंदिर, ठीक है, जैन धर्म को समर्पित है मंदिर, इसको भी ध्यान रखिएगा। संतोष, ये पुराने वाले बैच में हुआ था। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो हमें एट लास्ट याद क्या रखना है? हमें याद रखना है जल मंदिर कहाँ पे है? नालंदा के पावापुरी में है। किस धर्म को समर्पित है? तो जैन धर्म को समर्पित है। देवता पूछे तो भगवान महावीर, ठीक है, भगवान महावीर, इसको इनको ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलिए। अगला है आपका वेंकटेश्वर मंदिर, ठीक है, वेंकटेश्वर मंदिर। अब आपके भारत के पूरे मंदिर चालू होंगे, ठीक है। तो वेंकटेश्वर मंदिर की बात करें तो वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पे है? ऐसा ही चार्ट बना के रखिएगा, जल्दी आसानी होगी। चार्ट में इसलिए बनाने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि पेपर टाइम में रिवीजन बहुत तेज होता है इससे, ठीक है, हाँ जी, तो रिवीजन बहुत बहुत तेज होता है, तो हमें चार्ट बनाते हुए चलना है। यहाँ देवता, यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ देवता, यहाँ पर स्थान, और यहाँ पर क्या कहते हैं, मंदिर, ठीक है, मंदिर। तो चार्ट बनाते हुए चलना। अगला है आपका वेंकटेश्वर मंदिर, ठीक है, वेंकटेश्वर मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर की बात करें कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में भी कहाँ? तो तिरुपति माला की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, तिरुपति माला की जो पहाड़ियां हैं, तिरुपति पहाड़ियां, यहाँ पर ये स्थित है। किसे समर्पित है? ठीक है, किसे समर्पित है? तो ये समर्पित है आपके तिरुपति बालाजी को, ठीक है, तिरुपति बालाजी को ये पूरा मंदिर समर्पित है। और तिरुपति बालाजी किसके अवतार माने जाते हैं? तो तिरुपति बालाजी एक तरीके से भगवान विष्णु को ही हम कहते हैं, ठीक है, भगवान विष्णु को ही कहते हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपने सुना होगा कि ये जो मंदिर है ना, मंदिर है, ये हमेशा मिस्टीरियस माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके एक तो ये 7 द्वार आपके मंदिर, 7 मंजिला आपका मंदिर है, गर्भगृह से अगर कंसीडर करें तो। और इसका जो गर्भगृह है, ठीक है, गर्भगृह है, जब ये कपाट खोले गए हैं इसके, तो इसमें इतना सोना मिला है, इतना सोना मिला है कि पूछिए मत। भारत की संचित निधि का जो ऑलमोस्ट वो है, हिस्सा है, कहीं ना कहीं आपके मंदिर के मतलब मंदिर से जो सोना वगैरह मिला है उससे भरा हुआ है, ठीक है, मतलब बहुत सोना है। एटलीस्ट आज भी
तिरुपति बालाजी का जो लास्ट कपाट है वो अभी तक खोला नहीं गया है। ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो कि काम करती हैं और वो नहीं ओपन होने देती हैं उस गेट को, ठीक है। हाँ जी, तो ये ध्यान रखिएगा। तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ पे है? आपके तिरुपति कह रही यार, वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है। हाँ जी, क्या हुआ है? हाँ, आंध्र प्रदेश चले, लूट के लाएंगे। हे भगवान, इनको तो छोड़ दो, आगे चलो। तो आप तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, मस्त एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। हाथ जोड़ते हुए चलना, आगे चलो। अगला आपका केदारनाथ मंदिर। तो केदारनाथ मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपके उत्तराखंड में। किसे समर्पित है? तो देख करके ही आप समझ गए होंगे, भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा भगवान शिव को पूरा समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ना, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और सबसे ऊंचा जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से भगवान शिव की जो प्रतिमा मानी जाती है वो यहीं पर स्थित है, ठीक है। आपके उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटी सी चीज ये भी ध्यान रखना कि केदारनाथ टेम्पल में, ठीक है, केदारनाथ जो मंदिर है इनमें 5 मंदिरों का समूह है, ठीक है, 5 मंदिरों का समूह है। इनमें से एक मंदिर है आपका जिसे अभी हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल नहीं यार, नहीं उसे अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। हाँ जी, हाँ, उसका भी नाम ता से कुछ आता है, ठीक। हाँ, तो केदारनाथ मंदिर कहाँ पे है? आपके उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में। किसे समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है जिनमें से एक यहाँ पर है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा। इसके अलावा निर्माण वगैरह अगर देखेंगे तो आदि शंकराचार्य जी ने इसका निर्माण करवाया था। हाँ, गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह वो होता है जहां पर जो क्या कहते हैं, एक तरीके से मान लो कि मंदिर का गर्भगृह वो स्थान है जहां पर भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ठीक है। और वहां पर जितने भी उनसे मिले हुए दान वगैरह होते हैं ना, सब कुछ सिक्योर करके रखा जाता है। और ये ऐसी जगह होती है मंदिर की जो कि बहुत ज्यादा सिक्योर होती है, ठीक है। वहां पे आम जनता का पहुंचना थोड़ा सा टफ होता है। तो इस प्लेस को कहते हैं गर्भगृह। जैसे अभी रामलला मूर्ति की स्थापना हुई है, तो रामलला की मूर्ति 2 बनाई गई है। एक तो सबसे नीचे जो गर्भगृह है वहां पर स्थापित है, और एक मूर्ति स्थापित होगी जब पूरा मंदिर बन के तैयार हो जाएगा तो सब आम जनता के लिए देखने के लिए वो मूर्ति स्थापित की जाएगी, ठीक है। कि ऐसे ही हमारे रामलला दिखते हैं, वैसे ही होता है गर्भगृह, ठीक है। हाँ जी, तो मेन जो मूर्ति होती है ना आपके मंदिर की, मेन मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसे कहीं हिलाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ पूजा ही की जा सकती है, तो वो वहां पर स्थापित होती है, ऐसा होता है। हाँ, ठीक है। हाँ, देखो, तो यहाँ तक हो गया केदारनाथ मंदिर डन। अभी हम इसका एक बार रिवीजन कर लेंगे। आगे देखो, तो केदारनाथ के दर्शन करते हुए चलेगा। मुझे ठंड बहुत लगती है, नहीं तो मैं एक बार चली जाती, घूम के चली जाती। गर्मियों के समय जाएंगे अगर रहा तो, नहीं तो इतना काम रहता है कि जा ही नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी लाख पैसा क्यों ना हो। कहते हैं भगवान नहीं बुलाते हैं भैया तुमको जाना भी तो पड़ता है। अभी हम कल मान लें कि हमको छुट्टी, हम सोच ले तो चले जाएंगे, नहीं तो कहाँ जाएंगे, है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन। आगे देखो, अगला आपका बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो बद्रीनाथ मंदिर भी पड़ता है आपके उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। और वैसे तो पूछता नहीं है कि क्या, कैसे, क्यों, कब, लेकिन फिर भी यहाँ पे ध्यान रखना कि बद्रीनाथ जो मंदिर है किस नदी के किनारे है? तो बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। किसे समर्पित है? तो बद्रीनाथ मंदिर समर्पित है आपके भगवान विष्णु को, ठीक है, भगवान विष्णु को। और इसकी भी स्थापना किसने की थी? आदि शंकराचार्य जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और शंकराचार्य जी की, है ना, ध्यान रखना, शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित हो रही है? तो स्थापित हो रही है आपके मध्य प्रदेश के क्या कहते हैं, खंडवा में, ठीक है। हाँ जी, खंडवा में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। हाँ जी,
अरे हम कहीं नहीं गए कभी। ठीक है, हाँ, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और इस मूर्ति को क्या कह रहे हैं, जो कि 108 फीट ऊंची है, इस मूर्ति को कहा जाता है, काहे की प्रतिमा कहते हैं इसको, समता की प्रतिमा। ठीक है, हाँ जी, आपको भी ले चलेंगे, सिलेक्शन ले लो, जितने लोग आएंगे साथ में चला जाएगा। ठीक है, हाँ, सारा खर्चा हम उठा लेंगे। ठीक, हाँ, सिलेक्शन ले लो, आओ फिर चलते हैं आगे। देखो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका मंदिर है। ठीक है, ये आपका मंदिर है। ठीक, आगे चलिए। अगला आपका वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी सबको पता होगा कहाँ पर है, तो वैष्णो देवी पड़ता है आपके जम्मू कश्मीर के कटरा में। ठीक है, स्पेशली जम्मू के कटरा में, जम्मू के कटरा में। किसे समर्पित है, तो माता रानी, मतलब कि माता दुर्गा को समर्पित है। ठीक है, देवी दुर्गा को समर्पित है। और त्रिकुटा पहाड़ी, ठीक है, त्रिकुटा पहाड़ियों के समीप माना जाता है। वैसे इतना ज्यादा नहीं पूछता, सिर्फ इतना पूछता है, आपका वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर, क्योंकि अब ये कॉमन हो चुका है, सबको इनके बारे में जानकारी है, इसलिए अब ये क्वेश्चन शायद ही रेयर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा। आगे चलो, अगला है आपका, तो आप वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। आगे चलिए, अगला है आपका स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर। ठीक है, अभी ये G20 में चर्चा में था, क्योंकि जो हमारे ऑफिशियली भारत के दामाद हैं आपके ऋषि सुनक जी, वो आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले डिमांड की थी। आने के साथ ही भारत में पैर रखे नहीं कि उन्होंने कहा था मुझे अक्षरधाम मंदिर जाना है। तो पहले उनको बुलाए, बैठाए उठाए, एकदम पानी वानी पिलाए, मीटिंग वीटिंग में लेके गए। उसके बाद फिर शाम में मोदी जी खुद लेकर के अक्षरधाम मंदिर गए थे कि चलो तुमको घुमा के लाते हैं। बेहतरीन मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। ठीक है, मैं अपनी मम्मी को घुमाने लेके गई थी, अच्छा मंदिर है। तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है, तो ये पड़ता है आपकी नई दिल्ली में। किसे समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी स्थापना कब हुई है, तो ये मंदिर बनाया गया है 2005 में। और दुनिया में सबसे बड़े मंदिरों में से एक है आपका स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। ठीक है, हाँ जी। वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो सबसे बड़ा तो वही आपका अंकोर वाट का मंदिर है। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर ये पड़ता है आपके कंबोडिया में स्थित है। लेकिन उसके बाद भारत के अंदर सबसे बड़े मंदिरों में से मान्यता है कि ये आपका स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम मंदिर ये पड़ता है। ठीक है ना, हाँ। यहाँ पर जैसे आप जाते हो ना, तो रात में यहाँ पर एक वाटर शो होता है। मैंने देखा नहीं था क्योंकि समय नहीं था, लेकिन वाटर शो होता है। यहाँ पर बहुत खतरनाक सिक्योरिटी रहती है। मतलब आप ना फोन ले जा सकते हो, ना ही चमड़े के सामान कोई पहन के जा सकते हो, ना ही कुछ ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हो पूरी तरीके से बैन होती हैं। जूता चप्पल भी अगर आप बाहर उतार सकते हो तो ज्यादा बेहतर है, पहले ही उतरवा लिया जाता है। मतलब खाली हाथ जाएंगे और खाली हाथ आएंगे। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये बेहतरीन आपका मंदिर है। ठीक, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, आपका ये वाला क्वेश्चन। इसके अलावा एक छोटी चीज याद रखिएगा कि जैसे दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर, दुनिया के बाहर, भारत के बाहर, सॉरी, भारत के बाहर, दुनिया के बाहर क्या होगा, भारत के बाहर, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, हिंदू मंदिर कहाँ पे है, तो दूसरा बना है आपके अमेरिका के न्यू जर्सी में। इस बार बनने की योजना है, 14 फरवरी को उद्घाटन होगा। कहाँ पर, तो आपके संयुक्त अरब अमीरात में एक मंदिर बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, वो भी शायद भगवान विष्णु को समर्पित होगा। तो संयुक्त अरब अमीरात की गवर्नमेंट आपके मोदी जी को इन्वाइट की है कि आइए स्थापना करवा दीजिए, उसके बाद फिर चले जाइएगा। तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, देखो अगला है आपका दिगंबर जैन लाल मंदिर। दिगंबर जैन लाल मंदिर कहाँ पे है, तो ये पड़ता है आपके नई दिल्ली में। ठीक है, हाँ जी। तो दिगंबर जैन लाल मंदिर आप देख सकते हैं, आपके जैन धर्म को ही पूरा समर्पित है। ठीक है, समर्पित है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपका काशी विश्वनाथ मंदिर। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं होगी, खाली हाथ नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ। तो काशी विश्वनाथ मंदिर, अच्छा हाँ, खाली हाथ क्यों आएंगे, वहां पे तो बहुत सारी दुकानें वगैरह भी हैं, वहां से आप कुछ कुछ ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम वो कर लो, लेकिन है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर ये कहाँ पे है, तो ये पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, सबको पता होगा। इस मंदिर को विश्वनाथ या विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी हम जानते हैं। और विश्वेश्वर का मतलब होता है कि ब्रह्मांड का शासक, जिसने ब्रह्मांड पे रूल किया हो। ठीक है, हाँ जी। तो ये भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, 12वां ज्योतिर्लिंग है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, और किस नदी के किनारे है, तो भगवान गंगा नदी के किनारे भगवान शिव को समर्पित है। मैंने यहाँ पे भी जाना है,
बुला लो, ठीक है। हाँ, तो दर्शन कर लिए मंदिर के, चल क्या रहा है? हाँ जी, ठीक। आगे देखिए। अरे यार, क्या चल रहा है यहाँ पे? ये आ गया। हाँ, ठीक। हाँ, तो अभी हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के आप पूरे दर्शन कर सकते हैं। वैसे अब 12 ज्योतिर्लिंग में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी एक बार देख लो, ठीक है? हाँ, तो एक है आपका क्या कहते हैं, विद्यानाथ ज्योतिर्लिंग, ठीक है? हाँ जी, तो विद्यानाथ ज्योतिर्लिंग ये रहा आपका। इसके अलावा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग ये है आपका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, आपका त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ मंदिर, ये सोमनाथ आप गुजरात में, पता ही है आपको। आपका क्या कहते हैं, कृष्णेश्वर मंदिर, आपका रामेश्वरम, आपका काशी विश्वनाथ, ओमकारेश्वर, केदारनाथ और मल्लिकार्जुन मंदिर, ठीक है। तो ये आपके 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो कि भगवान शिव को समर्पित हैं। बिल्कुल आइएगा जरूर ठीक है, आना, आराम से आना। तो ये रही बात। इसके अलावा अगर सोमनाथ की बात करें तो अभी सोमनाथ चर्चा में था, क्योंकि अभी गुजरात में वो हुआ ना, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड कायम किया गया है, तो सोमनाथ मंदिर चर्चा में था। भगवान शिव को समर्पित है, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे पुनर्निर्माण किया था, इसका निर्माण नहीं किया था, इसका पुनर्निर्माण किया था, मतलब कि मंदिर जर्जर अवस्था में था, उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस सोमनाथ मंदिर को नाम सोमनाथ क्यों दिया गया है, क्योंकि भगवान शिव के आप देखे होंगे, क्योंकि उनके सर पर चंद्रमा विराजमान रहते हैं, तो चंद्रमा को सोम कहा जाता है, तो चंद्रमा को जो धारण करते हैं वो होते हैं सोमनाथ, ठीक है। ये रही बात। आगे चलिए। अगला आपका मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, ये कहाँ पड़ता है? तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित है। आपके विजयनगर के राजा हरिहर राय ने इसका निर्माण करवाया था, भगवान शिव को समर्पित है। सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। तो मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ पर है? आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक। आगे चलिए। इसके बाद है आपका महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ठीक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आपके कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर है। अक्सर जब भी बात आती है तो थोड़ा सा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से क्षिप्रा नदी जरूर चर्चा में रहती है, ठीक है। इसके अलावा अभी एक चीज ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, इनका नाम क्या है? डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है, डॉक्टर मोहन यादव इनका नाम है। डॉक्टर मोहन यादव का जो निर्वाचन क्षेत्र है ये आपका दक्षिणी उज्जैन है, ठीक है, दक्षिणी उज्जैन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, दक्षिणी उज्जैन है, तो उज्जैन है, ठीक है, इसलिए भी थोड़ा सा चर्चा में रह सकता है। तो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, और भगवान शिव को समर्पित है। और यहाँ पर अभी जैसे सबसे पहला महाकाल कॉरिडोर, ठीक है, आपका महाकाल कॉरिडोर कहाँ पर बना था? तो सबसे पहला महाकाल कॉरिडोर बना है आपके उत्तर प्रदेश में, वाराणसी का जो विश्वनाथ मंदिर है वहां पर। दूसरा महाकाल कॉरिडोर बना है आपका कहाँ पे? तो आपके मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर मंदिर के परिसर के बाहर, ठीक है। अब यहाँ का जो परिसर है पहले की अपेक्षा इतना भव्य हो चुका है कि पर्यटन का एक अलग केंद्र स्थापित हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलो। अगला है आपका ओमकारेश्वर, ठीक है, ओमकारेश्वर ठीक है, हाँ जी। तो ये ध्यान रखना, ओमकारेश्वर की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ओमकारेश्वर पूरे भारत में अगर 2 ज्योतिर्लिंग कहीं पर इकट्ठा हैं तो 2 ज्योतिर्लिंग इकट्ठा पड़ते हैं आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। एक है आपका महाकालेश्वर, दूसरा आपका ओमकारेश्वर, ठीक है। ओमकारेश्वर की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश के खंडवा खरगोन क्षेत्र में स्थित है आपके। इसके अलावा ये किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे पड़ता है, ठीक, नर्मदा नदी के किनारे पड़ता है, हाँ जी। आगे चलो। अगला है आपका केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, ठीक है, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग ये कहाँ पर पड़ता है? तो केदारनाथ क्या हो रहा है आज, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, हाँ जी। तो केदारनाथ कहाँ पर है? आपके उत्तराखंड क्षेत्र में है, ठीक है। इसके अलावा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की बात करें, ये भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो ये महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित है आपका भीमाशंकर, ठीक है, हाँ जी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भीम
जो 5 पांडवों में भीम थे, भीम को महाराष्ट्र जाना बड़ा अच्छा लगता था, ठीक है? हाँ जी, तो भीम ऐसे करके भीम अगर आप देखोगे तो माँ से आप महाराष्ट्र को कंसीडर कर लीजिए, ठीक है? जल्दी याद होगा। तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है? किसे समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है? और यहाँ पर जो शिवलिंग है ये काफी क्या कहते हैं, अन्य शिवलिंगों की अपेक्षा थोड़ा सा क्या कहते हैं, चौड़ाई इसकी ज्यादा है, इसी कारण से इसे मोटेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं, ठीक है? मोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक ठीक है? हाँ, कह सकते हैं बिल्कुल। इसके बाद 7वां है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है? काशी विश्वनाथ मंदिर। तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पड़ेगा? तो काशी विश्वनाथ मंदिर ज़ाहिर-सी बात है कहाँ पर होगा? आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है? उत्तर प्रदेश के काशी में। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, ठीक है? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? तो ये भी आपके महाराष्ट्र में स्थित है सबसे पहले। तो त्र्यंबकेश्वर, ठीक है? त्र्यंबकेश्वर ये महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है और इसका पुनर्निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण करवाया था महाराणा क्या कहते हैं पेशवा नाना साहब ने, ठीक है? हाँ जी, मराठा शासक पेशवा नाना साहब ने, और फिर बाद में इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया था, ठीक है? तो सिर्फ 2 ही 3 चीजें याद रखना, त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक में है, भगवान शिव को समर्पित है और नाना साहब ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक? बात खत्म, आगे चलो। 9वां है आपका नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, कहाँ पर है? तो आपके द्वारिकापुरी गुजरात में स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ठीक? हाँ जी। अब नागेश्वर से आप याद करना बड़ा आसान होगा, नागेश्वर जहां पर भी जिस भी नाम के आगे अगर स्वर शब्द की अरे यार ये जैसे नाग धन ईश्वर, ठीक है? हाँ जी, तो इसे हम बोलेंगे नागेश्वर, ठीक है? नागेश्वर। तो जहां पर ये स्वर शब्द का यूज होता है ना, तो ऑलमोस्ट मंदिर भगवान शिव को ही समर्पित होते हैं, ठीक है? क्योंकि इस शब्द का उपयोग ही भगवान शंकर के लिए किया जाता है, ठीक? तो ये ध्यान रखना। तो ये भगवान शिव को समर्पित है, कहाँ पर है? तो गुजरात में स्थित है, ठीक है? आगे देखो। 10वां है आपका वैद्यनाथ, ठीक है? वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? तो झारखंड के देवघर जिले में, कहाँ पर? झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। तो बिहार और झारखंड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपसे ज्यादा पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है? और ये किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। बिहार के देवघर जिले में भगवान शिव को समर्पित है, बात खत्म, ठीक है? हाँ जी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ पहले, उसके बाद आगे चले। उसके बाद है आपका रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर सबको पता होगा, जब भगवान श्री राम लंका जा रहे थे उस टाइम पे इन्होंने समुद्र से प्रार्थना की थी, लेकिन समुद्र माना नहीं था। तो फिर बाद में समुद्र के कहने से, है ना, कहने पर भगवान श्री राम ने शंकर जी की आराधना की थी रेत के शिवलिंग बना करके, ठीक है? तो उसे कहते हैं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है? तमिलनाडु में। कि कहाँ पर किसे समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है? हाँ जी, इसको ध्यान रखना। और इस मंदिर को भगवान राम ने स्थापित किया था, इस कारण से इस मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहते हैं, है ना? रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन। 12वां देखो, 12वां है आपका घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, ठीक है? घृणेश्वर, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के दौलताबाद जिले में स्थित है, ठीक है? महाराष्ट्र के दौलताबाद में। तो ये 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं। पहले मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हाँ, झारखंड के देवघर में है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन ना ये देखो पढ़ने में बड़ा बोर लग रहा होगा, थोड़ी देर के बाद आप थोड़ा-सा इंटरेस्ट खो देंगे, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ नंबर से मतलब होना चाहिए। इसको अपने धार्मिक आस्था और चीज़ों से परे रखना, सिर्फ और सिर्फ नंबर से मतलब रखने से मतलब है हमें, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हमें ये सब नहीं वो करना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ यही 2-3 क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, तो मेजर सेक्शन ध्यान रखना कि हमें क्या कहते हैं, लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए रिवीजन के लिए, और जब क्वेश्चन डालूँगी तो उस टाइम पे थोड़ा-सा एक बार रिवाइज करके, पहले रिवाइज कर लेना थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन लगाना तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना? राम मंदिर के ऊपर, ठीक है? राम मंदिर के ऊपर एक क्लास ले लेंगे, ठीक? आगे चलिए।
फिर हम चलते हैं स्वर्ण मंदिर की तरफ। तो अभी हमने आपके पटना के 4-5 मंदिर देखे थे, मतलब बिहार के 4-5 मंदिर देखे हमने। उसके बाद भगवान शिव के सारे मंदिर देख लिए हमने। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। आगे चलें तो पहला है आपका स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे? सबको पता है कि ये आपके अमृतसर में पड़ता है। किसे समर्पित है? तो सिख धर्म को ये पूरा मंदिर समर्पित माना जाता है। इसे सिख धर्म में आपके गोल्डन टेम्पल के साथ आपके हरमंदिर साहब मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके हरमंदिर साहब के नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन टेम्पल भी कहलाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण किसने किया था? तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है? इसके अलावा स्वर्ण मंदिर में घटना काफी प्रसिद्ध हुई थी। कौन सी? तो घटना प्रसिद्ध हुई थी आपके 1984 की। हमको इतनी गुस्सा आ रही है, चल क्या रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? हाँ जी, हाँ हाँ, मैं इसी की बात कर रही थी, ठीक? तो आपके 1984 की घटना काफी प्रसिद्ध हुई थी, जहां पर इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने एक ऑपरेशन छेड़ा था, ठीक है? इंदिरा गांधी जी ने एक ऑपरेशन छेड़ा था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है? ऑपरेशन ब्लू स्टार। अच्छा, जब मैंने पूरा सिचुएशन देखा, पढ़ा जब, तो मुझे ऐसा लगा कि गलत हुआ था, है ना? मतलब इंदिरा जी को नहीं मरवाना था इस कंडीशन में। बट धार्मिक आस्थाएँ एक तरफ है, लेकिन धार्मिक आस्थाओं से थोड़ा-सा ऊपर उठ के हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों था? कारण पे अगर बात करें तो उसका निवारण निकले। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि कुछ अलगाववादी थे जो कि मंदिर में जाकर के छिप गए थे, ठीक है? अब वो भी सिख कम्युनिटी से थे। जैसे कि आपको पता होगा कि पंजाब का जो एरिया है, ठीक है? पंजाब का जो एरिया है, यहाँ पर डिमांड काफ़ी बरसों से चल रही है, जब से भारत-पाकिस्तान अलग हुए हैं, कि पाकिस्तान को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। ऑलरेडी पाकिस्तान के 2 टुकड़े हैं। एक टुकड़ा हमारे भारत में है, एक टुकड़ा आपके पाकिस्तान में है, ठीक है? पाकिस्तान में भी पंजाब का रीजन पंजाब के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर पंजाब के अंदर जो हिंदुस्तान के एरिया में आता है पंजाब, इस पंजाब में एक अलग हिस्से की मांग चल रही है, जिसे खलिस्तानी कहते हैं, ठीक है? हाँ जी, जिसका नाम दिया गया है खलिस्तान, ठीक है? खलिस्तान। तो खलिस्तान की मांग चली है बहुत पुराने टाइम से, ठीक है? और यहाँ पर लोग चाहते हैं कि इसे स्वतंत्र देश घोषित कर देना चाहिए, जहाँ पर केवल और केवल सिख कम्युनिटी निवास करेगी। बट भारत को एक बार विभाजित होने के बाद हम नहीं चाहते कि दोबारा विभाजित हो। तो यहाँ पर क्या है कि लोगों के बीच में समय-समय पे दंगा चलता रहता है, इसलिए आज भी छोटी-छोटी गतिविधियाँ आपको देखने मिलेंगी, ठीक है? इस टाइम 2023 के लास्ट में भारत को काफ़ी चीज़ों का सामना भी करना पड़ा था इंटरनेशनल लेवल पर खालिस्तान के मुद्दे पे, ठीक है? हाँ जी। तो अब बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि यहाँ के कुछ लोग आए थे और आपके स्वर्ण मंदिर में घुस गए थे, जिन्हें हम अलगाववादी का नाम देते हैं, ठीक है? हाँ जी। तो अलगाववादी यहाँ पर घुस गए थे और बार-बार कह रहे थे कि गवर्नमेंट से कह रहे थे कि हमारी डिमांड पूरी करो, नहीं तो पूरा मंदिर नष्ट कर देंगे और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको मार देंगे। तो इस कंडीशन में आपके इंदिरा गांधी उस टाइम वर्तमान प्रधानमंत्री थी, ठीक है? तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि तुम लोग ऐसा करोगे तो हम बताते हैं तुमको, रुक जाओ। तो उन्होंने एक पूरा ऑपरेशन ही छेड़ दिया, आपके ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार में हमारी जो भारतीय सेना थी, वो सीधे जाकर के बिना जूता-चप्पल उतारे सीधे मंदिर में घुस गई, ठीक है? और उन अलगाववादियों के ऊपर आपकी काउंटर अटैक करना शुरू किया। इस चक्कर में मंदिर को बहुत नुकसान हुआ था। मतलब दीवारें टूटी, बम ब्लास्ट हुए, मंदिर एक तरीके से नष्ट होने के कगार पे था, है ना? तो इस चीज़ को लेकर के फिर बाद में यहाँ पर इमेज नहीं होगी यार, है ना? इमेज नहीं होगी ना तो दिखाती मैं, ठीक है? तो यहाँ पर इस चीज़ के विरोध में वहाँ पे उन्हीं के जो अंगरक्षक थे, इंदिरा गांधी जी के 2 अंगरक्षक थे, उन्होंने बाद में जब ये पूरा मैटर शांत हो गया ना, अलगाववादी वगैरह सबको निकाल दिया मंदिर से, मार-पीट दिया, हर सारी चीज़ें, मंदिर साफ-सफाई हुई, बाद में मंदिर के लिए पैसा भी दिया गया था। लेकिन फिर बाद में इंदिरा गांधी जी के अंगरक्षकों ने उन्हीं को गोली मार दी थी, ऐसा हुआ था। है ना? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ। तो यहाँ पर थोड़ा-सा समझ में नहीं आया कि ऐसा किया क्यों? है ना? वहाँ पर थोड़ा-सा एक धार्मिक पहलू ना रख कर के अगर इंडिया लेवल पे सोचते, भारत की सुरक्षा पे प्रायोरिटी देते, तो इनको इनकी हत्या नहीं कर देनी चाहिए थी। है ना? मतलब नहीं मारना था इनको। बट फिर भी यहाँ पर सिख कम्युनिटी कम्युनिटी का मानना था कि उनकी धार्मिक आस्था का उल्लंघन हुआ है। उनके धार्मिक लेवल पे चोट पहुँची, जिस कारण से इनको फिर काउंटर किया गया था। ठीक है?
खालिस्तानी समर्थक होंगे। इसका तो पता नहीं चला यार, लेकिन मार दिया था, ठीक है, मार दिया था। आगे चलो। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? आपके 1984 में, ठीक है। आगे चलो। तो ये सिंपल सी बात। उसके बाद फिर आपका अमरनाथ मंदिर। अमरनाथ सबको पता है कि आपके उत्तराखंड क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के इलाके से होकर के जाना पड़ता है ना? तो जम्मू कश्मीर में आपका अमरनाथ की गुफा है। यहाँ पर भगवान शिव को पूरा गुफा समर्पित है। आप देख सकते हैं कि ठंड के समय ठंड के समय यहाँ पर भगवान शिव की जो ज्योतिर्लिंग है, जो क्या कहते हैं उसको यार भगवान शिव का जो क्या कहते हैं, अरे यार मतलब ऐसे ये बर्फ से आकृति निर्मित होती है, ठीक है? बर्फ से ये आकृति निर्मित होती है, ठीक है? और एक समय तक रहती है, फिर ये पिघल जाती है, ठीक? तो जब ये आकृति बनती है, उस टाइम पे लोग जो श्रद्धालु हैं, एक बड़ी संख्या में इसके दर्शन के लिए जाते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। अमरनाथ गुफा इसको कहते हैं और ये 19 मीटर और आपके मतलब कि जो अमरनाथ की गुफा है 19 मीटर लंबी है और आपकी 16 मीटर चौड़ी है। इसे हम तीर्थों का तीर्थ भी कहते हैं। पहले यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से बड़े ज्यादा काउंटर अटैक होते थे। सबसे ज्यादा यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु जाते थे ऑलमोस्ट उनकी डेथ हो जाती थी, ठीक है। फिर बाद में इस पूरे एरिया को सिक्योर किया गया। अब तो काफी सुरक्षित है। आगे देखो। तो आप अमरनाथ की गुफा घूम सकते हैं, है ना? आज तक जाने नहीं मिला, ऐसे दर्शन कर लेते हैं। जय भोलेनाथ। आगे चलिए। अगला आपका दिलवाड़ा मंदिर। हाँ, याद करना पड़ेगा, है ना? याद करना पड़ेगा। मंदिर पूछे जाते हैं। देखो, अगर दिलवाड़ा मंदिर की बात करें, मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया। दिलवाड़ा मंदिर आपके राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर्वत पर। स्पेशली सिर्फ 2 ही चीजें ध्यान रखना कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित आपका दिलवाड़ा मंदिर भगवान क्या कहते हैं, जैन धर्म को समर्पित है। यहाँ पर जैन धर्मों में जो भगवान होते हैं मतलब एक तरीके से जैसे हम लोग, है ना? हम लोग नहीं कहना चाहिए यार ये सब, ठीक है, छोड़ो। तो जैसे हमारे बड़े-बड़े संत होते हैं ना, साधु संत होते हैं, तो हम लोग साधु संतों की पूजा नहीं, भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन जैन धर्म में ऐसा है कि जो इस धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, बहुत पुराने समय से, तो उन अनुयायियों की पूजा की जाती है, उनके सिद्धांतों को फॉलो किया जाता है। लोग ब्लाइंडली बिलीव करते हैं उन चीज़ों पे, है ना? तो उन्हें कहते हैं तीर्थंकर। जो महात्मा थे जिन्होंने इन चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम किया, उन्हें तीर्थंकर नाम दिया जाता है, ठीक है? हाँ जी। तो यहाँ पर जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर जो तीर्थंकर थे, जैसे कि भगवान आदिनाथ, भगवान ऋषभदेव, भगवान नेमिनाथ, है ना? पार्श्वनाथ जी, भगवान महावीर स्वामी, ठीक है? तो ये सारे तीर्थंकरों का ये मंदिर है, ठीक है? मंदिर है। तो दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है राजस्थान के और जैन धर्म को समर्पित है। बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे चलो। तो आप देख सकते हैं दिलवाड़ा मंदिर सुंदर तरीके से बना हुआ है ना? आगे चलिए। अगला क्वेश्चन आपका मीनाक्षी मंदिर, ठीक है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो मीनाक्षी मंदिर पड़ता है आपके मदुरै में, ठीक है? और मदुरै कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु में, ठीक है? और ये किसे समर्पित है? तो भगवान शिव और माता पार्वती, ठीक है? स्पेशली माता पार्वती को समर्पित है, लेकिन बिना शिव के माता की पूजा नहीं होती है। इस कारण से माता शिव और पार्वती दोनों स्थित हैं, ठीक है? हाँ जी। तो ये है आपका मीनाक्षी मंदिर, ठीक है? मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक? आगे चलिए। अगला है आपका जगन्नाथपुरी मंदिर, ठीक है? जगन्नाथपुरी मंदिर। तो ये सबको पता है जगन्नाथपुरी कहाँ है? आपके उड़ीसा में, ठीक है? आपके उड़ीसा में 11वीं शताब्दी में राजा इंद्रयुक्त ने इसका निर्माण करवाया था। ये भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है? और हर साल यहाँ पर रथ यात्रा आयोजित की जाती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, आपके बलदाऊ भैया और सुभद्रा तीनों का ही जो रथ है वो निकलता है। इसमें सबसे छोटी जो रथ होती है वो होती है द्रौपदी रथ, ठीक है? द्रौपदी रथ, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके भगवान विष्णु, बलदाऊ और सुभद्रा, इन तीनों की रथ यहाँ पर निकाली जाती है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में, ठीक है? हाँ जी। तो आज यहीं पे छोड़ते हैं, छोटा-सा है और मैं इसकी जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दूँगी अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि जस्ट मेरी दोबारा पेड है। इसके बाद हम कल क्लास नहीं लेंगे, मंडे को मिलेंगे, ठीक है? हाँ जी। तो बस अब खत्म होने वाली है, दूसरी क्लास मेरी जस्ट शुरू होने वाली है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है?
कल थोड़ी-सी और बची है, 2-4 मंदिर और हैं, उसके बाद हम इसे एंड करेंगे, ठीक है? ओके। टाइम वही रहेगा सुबह 10 बजे का, सुबह 10 बजे का मंडे को, है ना? पीडीएफ डाल देंगे हम, पीडीएफ दे देंगे, है ना? ओके, थैंक यू। और हाँ, एक बार एक एक काम करना, कल जैसे कल क्लास नहीं होगी तो एक बार रिवाइज़ कर लेना, परसों मंडे को आएँगे सबसे पहले पूछेंगे, ठीक है? पूछेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ओके। और आज माफ़ करना थोड़ा-सा लेट हो गया है क्योंकि तुरंत मुझे क्लास चालू करनी पड़ेगी, तो मंडे बात कर लेंगे, ठीक है? ओके। पीडीएफ आपको जहाँ से क्लास जॉइन की है ना, वहीं पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। हाँ, गुड बाय नहीं बोलते हैं, गुड बाय तब बोलते हैं जब कभी नहीं मिलना होता है, ठीक है? बाय बोलते हैं। हाँ, कल वाईटी पे हाँ 4 बजे क्लास होगी। ओके, बाय-बाय।